आज इस वीडियो में करेंगे हिंदी पेडागोजी। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी आपके सीटेट में भी आती है और इस बार बोल रहे हैं शायद एस्टेट में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जो सिलेबस बोला था कि हम पेडागोजी देंगे लेकिन उन्होंने दी नहीं थी। तो इस बार कोई सिलेबस भी नहीं बताया, तो कोई श्योर भी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में आपका बस ग्रामर पोर्शन आएगा या फिर दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट हिंदी पेडागोजी करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ी राइटिंग का इशू है और कुछ नहीं, आपको समझ आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका भाषा अर्जन एवं अधिगम। अर्जन और अधिगम। अर्जन होता है जब हमें किसी रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, हम अर्जित करते हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसे कहीं पे ऐसे माहौल में डालेंगे जहाँ पे सब बच्चे सब इंग्लिश बोलते तो वो अपने आप से इंग्लिश बोलने लगेगा, उसे सिखाने की नीड नहीं होती। तमिल माहौल में छोड़ोगे तो वो तमिल बोलने लगेगा। तो वो होता है अर्जन करना, मतलब कि खुद से, उसमें रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए होता, वो कोई व्याकरण नहीं चाहिए। अधिगम का मतलब होता है जहाँ पे रूल रेगुलेशन चाहिए, जो चीज़ हमें सीखनी होती है उसमें अधिगम होता है। आगे देखिए, सिंपल डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या है, तो हम कम्युनिकेशन को हिंदी में, पता है जब मैंने हिंदी पेडागोजी पढ़ी थी तो मुझे डिफ़िकल्टी ये आई थी कि मुझे वर्ड्स का मतलब नहीं पता। अब मेरे सामने ये वर्ड आ गया जैसे कि संप्रेक्षण क्या, तो मुझे इसका मतलब ये नहीं पता कि इसका मतलब कम्युनिकेशन ही होता है ना। तो इसलिए मैंने साथ के साथ ऐसे करके लिखा था, उससे हिंदी बहुत ही सिंपल वे में मुझे इजी पड़ी थी। और हिंदी इंग्लिश सीडीपी ने मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बनवाए थे सीटेट के पेपर में। देखिए, तो भाषा क्या है, तो भाषा एक संप्रेक्षण है, भाषा कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है जी। अब आएगा आपके पास में सिंपली, प्रकार का मतलब होता है फंक्शन। देखो, भाषा के बहुत से फंक्शन होते हैं, भाषा की वजह से हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा का एक फंक्शन मतलब भाषा का एक प्रकार है क्या, कम्युनिकेशन, मतलब कि संप्रेक्षण। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ, भाषा एक संप्रेक्षण है और संप्रेक्षण एक प्रकार है किसका, भाषा का। ठीक है, आगे देखिए। अब आपने पढ़ा होगा सीडीपी में भी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जहाँ पे भी आपका दिमाग से रिलेटेड कोई भी आपका थिंकिंग ऐसे कुछ भी आता है उसमें कॉग्निशन होता है। तो हिंदी में क्या रहेगा, समर्थवादी ज्ञान सर्जन संज्ञान, जहाँ पे आएगा वो। ठीक है, भाषा क्या है आपकी बात, समर्थवादी है, ज्ञान सर्जन करते हैं, इससे संज्ञान है। अब देखिए, भाषा के विविध रूप बताती हूँ मैं आपको। विविधता बहुत है भाषा में। सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि क्या भाषा में विविधता है या फिर नहीं है, तो जी हाँ जी है, और बहुत ज़्यादा है। अब 3 प्रकार की होती है आपके पास, राष्ट्र, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। सिंपली एक क्वेश्चन आया था कि क्या हिंदी हमारी कैसी भाषा है, मातृ, राष्ट्र, राज। तो मोस्टली बच्चों ने राष्ट्र लिखा था, राष्ट्रभाषा, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब देखिए डिफरेंस समझते हैं। मातृभाषा का मतलब क्या होता है, मात मतलब कि घर की, मतलब जो बच्चा घर माहौल वाली लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी मातृभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, सबसे पहली बात तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या होता है, जिसे पूरा देश बोलता है, मतलब कि मोस्टली जो हमारे यहाँ के लोग हैं। अब देखो, हमारा जो देश है वो बहुभाषित है, मतलब कि यहाँ पे हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। अब जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, तो जैसे कि हिंदी मोस्टली बोली जाती है, तो हम बोल देंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई। अब मान लो जी, अब जैसे तमिल साइड है या फिर कर्नाटका, पंजाब है, पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा क्या हो गई, पंजाबी। हरियाणा की क्या हो गई, हरियाणवी। तो ये होती है राष्ट्रभाषा जो मोस्टली बोली जाती है। लेकिन राजभाषा क्या होती है कि जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट, सब काम, ये सारे कुछ जिस भाषा में होते हैं वो होती है राजभाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह, हम एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर हम कुछ भी काम करते, कोई भी करते, तो वो हमारा मोस्टली हिंदी में होता है ना। सरकारी जो भी काम होता है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब हिंदी हमारी राजभाषा बनी कब, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया था। तो OLA 1963 3431 एक्ट के तहत बनी थी। देखिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। सेकंड चैप्टर देखिए, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग बिठाया गया था 1964 to 66, उन्होंने दिया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। वही उनको ये था कि आपको हिंदी भी बुलवानी है, लेकिन कहीं पर हिंदी पहले से ही बोलते, कहीं पर हिंदी नहीं बोलते, तो वहाँ के लिए ये वाली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। अब देखिए, फर्स्ट में क्या है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, और सेकंड में क्या आता है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। अब जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर मातृभाषा, अभी बताया था आपको, मातृभाषा मतलब जो घर माहौल की लैंग्वेज है वो क्या हो गई, हिंदी हो गई। ठीक है जी, तो मातृभाषा वहाँ की हिंदी हो गई। अब सेकेंड लैंग्वेज किसको बोला था कि इंग्लिश, मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज, या तो इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न। सबसे पहले हमें हिंदी को रखना, अगर यहाँ हिंदी नहीं होता तो हिंदी यहाँ पर आता। अब हिंदी फर्स्ट पे आ गया तो सेकंड पे आ गई आपकी इंग्लिश, और थर्ड पे आपकी कोई भी लैंग्वेज आ गई। अब ऐसे ही, अब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती तो वहाँ पे कोई मातृभाषा होगी। जैसे मान लो कर्नाटक है,
मान लो पंजाबी है तो पहले पे तो उनकी खुद की मातृभाषा आ जाएगी, ठीक है, और सेकंड पे आप हिंदी को रखेंगे और थर्ड वाले पे हम इंग्लिश को रखेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, भाषा अर्जन मतलब कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन। भाषा अर्जन अभी बताया था आपको, अर्जन का मतलब होता है जहाँ पे हमें बोलने के लिए व्याकरण की जरूरत नहीं होती। अर्जन मतलब सीखना, तो भाषा बोलने के लिए व्याकरण रूल वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। शिक्षा प्रणाली चाहिए, नहीं चाहिए। ये कैसी है, ये नॉन स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है जी। ये पर्यावरण से सहजता, भाई जब रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए तो पर्यावरण से ये ईजिली आ जाएगी, यस सही बात है। और ये कैसी, दो देखो, अचेतन होता है चेतन। अचेतन के लिए मतलब कि अनकॉन्शियस मतलब अपने आप से, और चेतन के लिए हमें पूरा फोकस लगाना पड़ता है। तो अचेतन प्रक्रिया यस मतलब ऑटोमेटिक आती है, अचेतन का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस। भाषा अर्जन रिलेटेड किससे, मातृभाषा। देखो हमारी जो मातृभाषा होती है हम उसे सीखते नहीं है ना, अर्जित करते हैं, उसके लिए हमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए होता। तो भाषा अर्जन किससे रिलेटेड हो जाएगी, आपकी मातृभाषा से। नेक्स्ट देखिए, अधिगम मतलब कि लर्निंग। अब यहाँ पे रूल रेगुलेशन चाहिए। भाषा अर्जन होती है हेरिडिटी, विरासत में नहीं मिलती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था आपके पास, क्या आया था कि क्या आपकी जो लर्निंग भाषा अर्जन करना होता है वो क्या हमारी हेरिडिटी, नहीं, ये हेरिडिटी से नहीं होती। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो हरियाणा में पैदा हुआ है, लेकिन पैदा होने के बाद में लेकिन रहा वो पंजाबी में, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, पंजाबी, ना कि हरियाणा। अगर लैंग्वेज हेरिडिटी होती, माता पिता जो लैंग्वेज बोलते हैं वही बच्चा बोलता, तो वो हरियाणवी बोलता ना कि पंजाबी। लेकिन वो कहाँ से आती है, पर्यावरण से आती है ना, ठीक है। अब ये देखिए, अधिगम मतलब कि सीखने के लिए नियम चाहिए, शिक्षक टीचर चाहिए, कोई अच्छे संस्थान चाहिए स्कूल वगैरह से, ठीक है। अधिगम के लिए स्कूल में समृद्ध भाषिक परिवेश चाहिए। तो अधिगम के लिए कैसे प्रवेश चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश। हम देख लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम में डिफरेंस क्या है। भाषा अर्जन कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये दिमाग में रखना, अर्जन हमें सीखना नहीं है, अधिगम के लिए रूल रेगुलेशन चाहिए, सीखना पड़ेगा। तो अर्जन अचेतन होता है, ये चेतन होता है, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, इसके लिए नियम चाहिए होते हैं। इसमें कैसा परिवेश मिला उस पर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन भी आया था कि मेन डिफरेंस क्या है भाषा अर्जन और अधिगम में, तो क्या था, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अब देखो जीन प्याजे ने क्या बोला था, जीन प्याजे आप सीडी पे पढ़ लो, चाहे इंग्लिश की पेडागोजी लो या हिंदी की लो, तो जीन प्याजे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन प्याजे का भाषा में उन्होंने बोला था संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, जहाँ पे भी जीन प्याजे आए वहाँ पे आएगा संज्ञान, वहाँ पे आएगा कॉग्निशन। इन्होंने कहा था पहले आपका संज्ञान विकास होता है, पहले दिमाग का विकास होता है, फिर भाषा का होता है। संज्ञान समझ बुद्धि से भाषा का विकास होता है, ये किसने कहा था, ये कहा था प्याजे ने। आगे देख लीजिए, अहम केंद्रित वाक्य, आपने पढ़ा था सीडीपी में कि इकोसेंट्रिक स्पीच को इन्होंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। तो इकोसेंट्रिक स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित वाक्य, मतलब कि खुद से बात करना, आत्म केंद्रित, ठीक है। अब आ जाइए लेव्योस्की, जहाँ पे भी जीन पे आज आएगा वहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेशन, मतलब कि संज्ञानात्मक, और जहाँ पे भी आएंगे लेव वाइगोस्की, मतलब कि यहाँ पे वो आएगा सोशल इंटरेक्शन। तो इन्होंने क्या बोला था कि पहले बच्चा समाज के साथ में अंतक्रिया करता है, देन वो भाषा सीखता है। तो पहले सोशल इंटरेक्शन, देन लैंग्वेज। उन्होंने प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा की बात की थी संज्ञानात्मक विकास में। उसने कहा था कि बालक भाषा अपने प्रवेश से, अंतक्रिया का मतलब इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतक्रिया, तो ये हिंदी इंग्लिश के वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेक्शन मतलब अंतक्रिया करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा, अब देखो निजी भाषा मतलब प्राइवेट स्पीच, बालक के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलप में सहायक होती है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये छोटे छोटे वर्ड की इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आप जब आपका क्वेश्चन पेपर सामने आता है हिंदी का तो आपको ये समझ नहीं आता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए जी नॉम चॉम्स्की पे, ये तीनों एक साथ ही चलते हैं। नॉम चॉम्स्की अगर आपको याद हो सीडीपी में आपने पढ़ा था, तो इन्होंने एलईडी की बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, ग्रामर की बात की थी, यूनिवर्सल यूजी यूनिवर्सल ग्रामर की। तो वो हम हिंदी में देखेंगे उन वर्ड्स को क्या क्या बोलते हैं। नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला था, तो नॉम चॉम्स्की ने बोला था कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने, मतलब कि सीखना मतलब अर्जन की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे एलईडी बोलते हैं। अब एलईडी मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्वायर्ड करना मतलब कि अर्जन करना, डिवाइस मतलब यंत्र, मतलब भाषा अर्जन यंत्र के साथ में, ठीक है। और ये एलईडी वर्क कब करता है, मोर देन बिलो 5 ईयर्स से पहले। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल्य व्याकरण, अब यूनिवर्सल ग्रामर को क्या बोला इन्होंने, मूल्य व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में एलईडी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखिए रिपीट का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति।
और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। भाषा सभी विषयों के कहाँ पर है, केंद्र में, मतलब कि सेंटर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपका सेकंड लेसन, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, मतलब कि शिक्षण मतलब टीचिंग के, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, शिक्षण सूत्र मतलब कि फॉर्मूला। सबसे पहले शिक्षण मतलब कि टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है, जो ज़्यादा अनुभव व्यक्ति होता है वो अपनी नॉलेज कम अनुभव व्यक्ति को देता है। ठीक है, किसी माध्यम से। वो माध्यम होता क्या है, वो सूत्र या सिद्धांत या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर कोई सामग्री होती है। अब देखियो देखना कि एडम ने क्या बोला था। एडम ने बोला था कि बस 2 ही लोग चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक स्टूडेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ट्री होता है मोस्टली। तो ट्री आयामी मतलब ट्री पोलर किसने दिया था, जॉन डूई ने। जहाँ पे जॉन डूई का बात आएगी वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात आएगी, मतलब हाथ से करने। इन्होंने कहा था भी टीचर भी चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, लेकिन उससे अलग आपको कंटेंट भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट, करिकुलम कैसा है, ये भी इफेक्ट करते हैं। तो अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ये सारा कुछ किसने दिया था, आपका ट्री पोलर ने दिया था। तो आपकी हिंदी अभी रहती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करना। थैंक यू।